नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आल जम्मू एंड कश्मीर सीपी वर्कर लैंड डोनर आईटीआई ट्रेंड जो वर्कर्स हैं पीएचई के, और ये यहाँ पर आज कहीं ना कहीं अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है। 5% जो है वो टैक्स और लगा दिया। अगर आप 1 किलो दाल लेने जाएंगे आपको 5% देना पड़ेगा। अगर दूध लेने जाएंगे 5%। पहले ही सरकार ने कहा था जीएसटी इन चीज़ों पर लागू नहीं होगा। अब जीएसटी की इतनी मार है, अब इन पर लागू किया है। लेकिन जब सरकार की बारी आती है इनके पैसे देने के लिए, तो इनको 75 रुपये देकर बाहर का रास्ता दिया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब की यहाँ पर रैली हुई थी, और रैली 130 करोड़ की रैली हुई, और 130 करोड़ की रैली में से निकल के जो आया पीएचई के लिए 75 रुपये मात्र निकल के आए, जो उनके 75 रुपये बढ़ाए थे। लेकिन यहाँ पर मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, मीटिंगें की, डीसी डिपकॉम ने मीटिंग की, इनको आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद हुआ क्या, निकला क्या, कारण क्या था? चलिए, मेरे साथ व्यक्ति हैं, यहाँ आएंगे, इनसे बात करेंगे। सर, मुझे ये बता दें, आप पहली मीटिंगों का दौर जो था, मीटिंगों दर मीटिंगें चलती रही, बातें होती रही, और लगातार ये बताया कि आपका जो मसला है वो थोड़ा बहुत हल हो जाएगा। कितना मसला हल हुआ? गुलशन जी, पहले तो मैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। RJ&K के पीएचई आईटीआई सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन की तरफ से आपने हमारी बहुत कवरेज की है। टाइम पे आप हमारे साथ आते रहे, हमारे साथ आपने सहयोग दिया। रही बात सरकार की, ये जो बीजेपी सरकार, ये जुमलाबाजी सरकार है। आपने कहा महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। मुझे भी कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने पे कि ये लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि आप घोड़े पे आते हो या टांगे पे आते हो? आप ही गाड़ियों पे आते हो। अगर हम लोग ड्यूटी देना जाते हैं तो हम भी आखिर बाइक पे, स्कूटर पे, किसी पे जाते हैं, उसमें तेल पड़ता है, पानी तो नहीं पड़ता। इन लोगों की फंडिंग के लिए बीजेपी सरकार के पास पैसा है, हमारी और हमारे भाइयों को घर का चूल्हा चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। रही बात दूसरी, हमने कौन सा दरवाजा खटखट नहीं खटाया। चाहे बीजेपी का कोई भी मेंबर हो, सभी के पास गए, सभी लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, झूठा आश्वासन, सोचेंगे, करेंगे, मीटिंग होगी आपकी, करेंगे। हमें भी समझ नहीं आ रही ये लोग हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, डबल इंजन सरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके है और केंद्र में सरकार इनकी है। 130 करोड़ की रैली यहाँ से करवा के चले गए, 75 रुपये दिए। क्या लग क्या रहा था? अगर वो 130 करोड़ की रैली कम होती तो जो वर्कर्स है वो पक्का हो सकता था उसमें। देखिए, मैं तो इतनी बात नहीं कह सकता कि जितना भी तमाम 62,000 डेली विजिटर का ये इनको पक्का करें, मगर जो इतना पैसा इस रैली में खर्चा है, इन वर्करों की जो पेंडिंग जो वेजेस है वो निकल सकती थी। 70 महीने की, किसी की 20 महीने की, किसी की 30 महीने की। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से निवेदन करता हूँ, एलजी साहब, आप लोग ऐसे में सोए हो, बैठे हो, हम लोग ग्राउंड लेवल पे घर घर जाके अपने वर्करों का हाल पूछ रहे हैं। जब कोविड था तब उस वक्त हमारे भाइयों के घर में आटा चावल नहीं थे। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपने घर से आटा चावल लेके भाइयों को दिया, भाई अपना खाना बना खाओ। यार क्या बात है ये? बीजेपी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और क्या किया बीजेपी सरकार ने हमारी ओर? बताओ मुझे आप। कोरोना में भी एक बोरी देकर तो 20 एक व्यक्ति इनके फोटो खिंचवा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जितने भी हमारे भाई एम्प्लॉय जो टैक्स काटते हैं, उन टैक्सों का इन्होंने स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड अपने बच्चे भेज दिए। हमारे बच्चे भीख मांगने के लिए सड़कों पे खड़ा कर दिया। और मैं कहता हूं कि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, और मैं ये भी कहता हूं कि ये हमारे जम्मू प्रोविंस में नशा तस्करी क्यों बढ़ रही है? अरे बढ़ेगी अगर आप हमारी ओर ध्यान नहीं दोगे। मुझे लग रहा है मैं कल चिट्टे बेचने के लिए तैयार हूं। मैं भी बेचूंगा भाई, मुझे घर में पीपे में चावल नहीं है, चिट्टा तो बेचूंगा। मैं श्रीराम कह रहा हूं, अगर ऐसा हाल रहा तो मैं बंदूक भी उठाऊंगा। बच्चों के लिए मुझे उठानी पड़ेगी। मुझे ये बताएं, आप पढ़े लिखे यूथ हैं, आप आईटीआई ट्रेंड वर्कर्स हैं, यानी कि इंजीनियर के किस्म में बोल सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कुछ करेंगे तो सरकार क्या करेगी? जो आपके ऊपर अधिकारी बैठे, देखिए आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट म्युनिसिपैलिटी ने ले लिया है, क्योंकि इसका सब मर्ज हो गया है। और म्युनिसिपैलिटी टेंडर सेवा और टैंकर सेवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब वर्कर्स का पैसा देने की बारी आती है तब वो हाथ खड़े कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही? अगर ये कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, ये इतनी रैलियां करते हैं, ये अपने घूमने के लिए गाड़ियां, मैं एक दिन देख रहा था फेसबुक पे कि एक जो मिनिस्टर है उसका क्या कहते हैं टेलीफोन का बिल, उसका खान पान, उसकी ऐश और रस्सी,
उसका जहाज की टिकट, उसकी फैमिली 2-2 साथ। मैं पूछना चाहता हूँ हमारी ओर पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी चला देते हैं, लोगों को, पब्लिक को पानी देते हैं। भाई हमने कौन सा गुनाह किया है, क्यों नहीं आप काम करते हो हमारा, बताओ ना भाई, क्लियर कट बताओ। हम कहते हैं अगर आपने हमको निकालना तो निकाल दो, फिर उसके बाद देखो कि आपकी हालत क्या होगी। आपने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, जुमले वाली सरकार। आपको पता है ये कुछ शब्द जो हैं केंद्र ने इसको बैन कर दिया है, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें इसको बैन कर दिया है। क्या लग क्या रहा है कि उनको पता चलता है कि हमें लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसलिए इसको बंद कर दिया? देखिए बिल्कुल, जो सेंटर में जितने भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको सब पता है कि जम्मू वाले नेता क्या कर रहे हैं। जम्मू वाले नेता जो बीजेपी सरकार के जितने भी हैं, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये चाहते हैं कि अगर 8-10 साल हमारे निकल गए, आने वाले 10 साल और हमारे निकल जाएं किस अच्छे तरीके से। मगर आपके माध्यम से हम क्लियर कट कहना चाहते हैं, बीजेपी इस बार भूल जाए। ये बीजेपी मत सोचे कि हम 50 सीटें लेकर आएंगे। हम क्लियर कट कहते हैं अगर हमारे घर में 5 मेंबर हैं तो 5 के हमारे 10 होंगे, 10 के 20, 20 के 50 होंगे। इलेक्शनों के बादल यहाँ पर चढ़ चुके हैं और मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि 3-1 महीने में यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगी। क्या करेंगे अगर 3 महीने से पहले हमारा काम नहीं हुआ, पीएचई वालों का, पीडीडी वालों का, इरिगेशन वालों का, तमाम जितना भी डेली वेजर बैठा हुआ है, तो ये डेली वेजर सोया हुआ नहीं है। अंडरग्राउंड मीटिंग हमारी चल रही है कि हमने रणनीति क्या बनानी है। अगर हमने एनसी सरकार, कांग्रेस सरकार को नंगा किया ना, तो हम इनको भी नंगा करके छोड़ेंगे। के बड़े बड़े बोझ तो अभी आप पे इनडायरेक्टली आ रहे हैं ना। वो ठीक है, फंसे हुए हैं हम लोग, टैक्स तो दे रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे ये समझ नहीं लग रही कि दिल्ली से जो जितने भी हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है पूछने वाला, है कोई नहीं है। मोदी जी खुद हवाई जहाज में सफर झूठा खा रहे हैं, उनको क्या लगा जम्मू प्रोविंस में क्या हो रहा है। 300 प्लस का आंकड़ा अब चुभ रहा है, क्योंकि 300 प्लस से ज्यादा का इनके मेंबर जो केंद्र में इनका आंकड़ा है, और 300 प्लस के बाद कहीं ना कहीं हिटलर शाही जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये इनको वो क्या कहते हैं, हमारे वो था ना कहावत है क्या, इनको अपने आप के ऊपर बहुत गर्व हो चुका है, घमंड भी हो चुका है। मगर वो कहता है कि भगवान की लाठी ऐसे पड़ती है ना, ये जो वर्कर है ना, यही वर्कर इनको उठाता है और यही वर्कर इनको नीचे गिराता है। तो आने वाले समय में अगर हमारा काम नहीं हुआ, हम क्लियर कहते हैं, देखिए भाई साहब, मैं 26 साल की उम्र में लगा था, मेरी 42 साल उम्र हो गई है। शर्म आती है मुझे ये बात कहते हुए। मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसे ही आए और बिल्कुल ऐसे ही आए, ऐसे चले गए। हमारे कुछ भाई हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है। भाई मैं आपने आप पे सोचता हूँ, अगर उसकी डेथ हो गई है, कल मेरे भी ऐसा हाल होगा, तो मगर मैं ऐसा हाल होने नहीं दूंगा। मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ, अगर हमारा कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा जम्मू में आंदोलन होगा। उस आंदोलन को संभालना एलजी प्रशासन का बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एलजी प्रशासन को बहुत मुश्किल आ जाएगा। और बानू जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बानू जी से बात करें। बानू जी, क्या लग क्या रहा है, पहली मीटिंग दर मीटिंग हर एक टेबल पर आपने जाकर बात की, पूरी टीम ने जो बात की, वर्कर्स की बात की, लेकिन अब फिर से उसको नकारा जा रहा है। देखें, जहाँ तक हमने मीटिंगों की बात की है, जहाँ तक नकारा जा रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी एसोसिएशन है, जब भी पिछले हफ्ते हम लेबर कमिश्नर से मिले हैं, जो उन्होंने उस टाइम ऑर्डर करा था मिनिमम वेजेस एक्ट का, कि इन कैटेगरियों में इतनी इतनी पे दी जाएगी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में। उसके साथ हम सरिता चौहान जी से भी मिले हैं, जिसमें उस टाइम हाल डिपार्टमेंट की तरफ से थे हम, सतीश जी थे, राजन जी था, मैं था, फॉरेस्ट वाले थे, स्टेट वाले थे, एग्रीकल्चर के सारे डिपार्टमेंट में थे। उस टाइम भी हम टेबल पे पूरी बात कर रहे हैं, वर्क पे पूरा लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे ही हमारे साथ जो मिनट्स है, जिसमें डिप्कॉम साहब और एसएसपी साहब ने जो है मिनट्स निकाले थे, कि जब हमें बोला गया था 377 दिया जाएगा, जैसे 7 पे कमीशन दिया था, लेकिन उन्होंने भी उस टाइम जो था 300 दिया गया। जो प्रपोजल था वो 370 का गया था, लेकिन आगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और फाइनेंस ने जो था उसको 300 रुपये कर दिया गया है। जैसे हमारी एसोसिएशन का पहले ही एक शुरू से बिल्कुल हमने जो रोल मॉडल तैयार किया था कि हमने सच पे चलना है, जो भी अंदर होगा वही बाहर आकर बताना है, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, हमने वही बाहर आकर बताया था। और दूसरी बात उन्होंने की थी, जैसे ही ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी है जो आपको अगस्त महीने में जो है मिल जाएगी डिप्कॉम साहब की तरफ से। अफसोस कि डिप्कॉम साहब भी ट्रांसफर हो गए, उसके बाद हम भी थोड़ा आपस में ही क्या बोलते हैं, मिलते रहे। मैं आपको बोला था कि जब मीटिंगें चल रही थी, मैंने बोला था उसी वक्त आपको सवाल किया था आपसे, अगर सर ये कुर्सी चेंज हो गई या कुर्सी बदल गई, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, कल को कोई और आएगा, तो यही वही कहेंगे ना, आप जहां से चले थे वहीं पे खड़े रहेंगे वहां पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो पेपर होता है पेपर उधर ही रहता है, चेहरे चेंज होती हैं, चेहरे आज हैं कल नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन चलती उसी पे वर्क पे, और कागज हमेशा बोलता है जी, हमको दर्जन बर्बली कोई बात नहीं चलती। हम भी बोलेंगे कि हो गया हो गया हो गया, नहीं, जो कागज होगा वही बोलता है। कागज इस टाइम बोल रहा है, पूरा जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, जी हमें पूरी की पूरी उम्मीद है अगस्त महीने तक जो है सरकार देगी। अगर सरकार ने अगस्त महीने तक नहीं दी
तो 60,000 लोग जो होंगे आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। हमारी जो मीटिंगों का दौर है वो चल पड़ा है। हम ऑल डिपार्टमेंट मैं एक चीज पूछूंगा, लैंड डोनर आज भी परेशान है क्योंकि लैंड इन्होंने दी थी काम के लिए, लेकिन इन्होंने गिफ्ट करके उसको कहीं ना कहीं जो दस्तावेज थे उसके बदल दिए गए, लेकिन ना उसके पास नौकरी है और जो जमीन थी वो भी चली गई। देखो अगर सबसे बड़ा जुल्म किसी के साथ किया गया है, लैंड केस के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और लैंड केस को भी इतना पता है, पीएचई में जितने लैंड केस उनको भी इतना पता है कि उनको पहली दफा जिंदगी में जो उन्होंने पे ली थी वो आलजीएन के पीएचई ट्रेनर सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन ने ही उनको दिलवाई थी, जो उस टाइम के चीफ इंजीनियर राजीव गंडोत्रा जी थे। राजीव गंडोत्रा जिनको इरिगेशन का चीफ इंजीनियर था और हमारा एडिशनल चार्ज मिला था। और साथ में जो हमारे जो प्रिंसिपल कमिश्नर थे उस टाइम संजीव वर्मा जी थे पीएचई के, उन्हीं के हाथों से उसी टाइम नेगोशिएशन में सबसे पहले उनको जो हमने पे दिलवाए थे। उनका प्रेसिडेंट उस टाइम हुआ करता था सुभाष त्रिमठ। उसके बाद वो बेचारा आज लॉन्ग टर्म से जो है वो बेड पे है, वो बीमार हो गया है, उसके बाद नहीं आ सका। मंत्री तो पीएचई के श्यामलाल शर्मा थे ना, वो जो आज जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनको तो सारा केस स्टडी है किस तरह कैसे हुआ। अगर वो चाहे तो वो काम करवा सकते हैं ना। अगर उन्हें काम करवाना होता तो वो कांग्रेस में भी पीएचई के मंत्री रहे तब भी करवा सकते थे। इन लोगों का सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपनी फैमिली। उनके लिए जो राजनेता बनते हैं, उनके लिए जो पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा किसी के बच्चे को कोई नहीं देता। जो अपनी प्रायोरिटी वो अपने बच्चे को ही देता। मैं इस चीज के देता, उन्होंने भी जो किया है सारे लोगों को पता है। उनको उसका रिजल्ट भी मिला था अखनूर की तरफ से उनको पूरा रिजल्ट मिला था शाम जी को। अब वो बीजेपी में आ गए। हम उनके, मैं राजनीति में बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो राजनीति लोग हैं, वो राजनीति करें। मैं मुलाजिम की बात करूंगा, मैं एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ। जो 61,000 लोग हैं जी आपको बहुत जल्दी जो होगा सड़कों पर दिखाई देंगे। गुलशन जी देखिए, यहाँ पर जो 61,000 लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है, सभी लोग जो है इस वक्त परेशान है। जम्मू कश्मीर के हालात आप बखूबी देख सकते हैं। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। 3-1 महीने में हो सकता है इलेक्शन भी हो जाए और इलेक्शन से पहले ही इनको एक बड़ा सा जो जुमला है वो दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ शब्द हैं जो पार्लियामेंट में बैन किए हैं। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में शब्दों को बैन करने के लिए कहा, लेकिन कुछ जो स्टेट्स थी उन्होंने इसको माना ही नहीं। क्योंकि देखिए, जब डेमोक्रेसी के लिए बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब इस वक्त ये लोग परेशान है, ये सड़कों पर है। पीएचई, पीडीडी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सड़कों पर ना हो। और इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के बच्चे आए दिन जो है लिस्टें निकलती हैं और वो सड़कों पर आ जाते हैं। क्यों? कि जम्मू कश्मीर में कोई यहाँ पर नुमाइंदा, जो चुनिंदा नुमाइंदा यानी कि चुनिंदा जो सरकार यहाँ होनी चाहिए वो भी है नहीं, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यरत हैं और वही यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितना काम हो रहा है ये आप बखूबी यहाँ पर देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।